हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी एनिमल्स एक्टोट्रॉफ होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। इन दिस न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरों ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि इंजेशन इज़ अ टेकिंग ऑफ अ फूड। जब हम अपना खाना खाते हैं तो उसे हम इंजेशन कहते हैं। डिजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। डिजेशन में क्या होता है कि जो फूड है सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद आता है एब्जॉर्बेशन, बाय विच द फूड एंटर्स इनटू द ब्लड। जो इसमें क्या होता है कि जो फूड होता है वो सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो ब्लड में एंटर हो जाता है, उसे हम अब्जॉर्बेशन कहते हैं। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, द फूड कैरीज बाय अ ब्लड एंड यूटिलाइज बाय अ बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है जो ब्लड में होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद आता है इंजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय अ बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसे इंजेशन कहते हैं। इसके बाद क्या है कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि टीथ च्यू फूड इज कॉल्ड मास्टिकेशन। जब हम फूड खाते हैं तो उसे हम मास्टिकेशन कहते हैं। यंग चिल्ड्रंस हैव अ 20 टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ एंड देन कम्स परमानेंट टीथ। यंग चिल्ड्रंस में क्या होता है 20 मिल्क टीथ होते हैं, उसके बाद क्या है परमानेंट टीथ आते हैं। इसके बाद क्या होता है टंग, इट हेल्प्स टू मिक्स अ सलिवा विद फूड, इट हेल्प्स पुशिंग फूड टूवर्ड्स द टीथ। इसके बाद क्या होता है कि हमारे खाने में सलिवा मिक्स होता है टंग के द्वारा, जो कि हमारे फूड को आगे की तरह पुश करता है। द च्यूड फूड मिक्स विद सलिवा इज सिक्रेटेड बाय अ सल्वरी ग्लैंड्स। सल्वरी ग्लैंड्स क्या करते हैं कि फूड में सलिवा सिक्रीट करते हैं। इसके बाद क्या है एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज प्रेजेंट इन सलिवा एंड कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च इनटू शुगर। इसमें क्या होता है कि सलिवा में एक एमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद क्या होता है खाना हमारा माउथ से फारनेक ट्यूब होती है लॉन्ग, उसे हम फारनेक्स और ओसोफेगस कहते हैं। द टंग रोल्स द च्यू फूड इनटू बॉल एंड पुशेज इनटू ए ट्यूब कॉल्ड फारनेक्स। इसके बाद जो खाना खाते हैं वो हमारा फारनेक्स में चला जाता है, जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है। फ्रॉम फारनेक्स द फूड गेट्स इन ए ट्यूब कॉल्ड ओसोफेगस। उसके बाद क्या होता है हमारा खाना है जो ओसोफेगस में चला जाता है। फूड प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग इनटू ए विंड पाइप बाय एपिग्लोटिस, इट क्लोजेज द विंड पाइप। एपिग्लोटिस क्या करता है विंड पाइप को क्लोज कर देता है ताकि हमारा खाना फूड पाइप में ही रहे। इसके बाद क्या है हमारा खाना स्टमक में चला जाता है ओसोफेगस के द्वारा। फूड ट्रेवल्स ओसोफेगस टू ए स्टमक विच इज कॉल्ड जे शेप्ड ट्यूब। स्टमक एक जे शेप ट्यूब होती है जिसके द्वारा खाना हमारा स्टमक में चला जाता है। ग्लैंड्स इन अ स्टमक secrete digestive juices which contain hydrochloric acid and enzyme called pepsin। स्टमक में क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस से सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक और एंजाइम का पेप्सिन मौजूद होते हैं। द चर्न फूड मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस। जो फूड होता है वो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स हो जाता है। इसके बाद क्या है हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। इट इज़ ए लॉन्गेस्ट ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन
हेयर द मोस्ट डाइजेशन टेक प्लेस। मोस्ट डाइजेशन किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट एंट्स अवर बॉडी ऑब्जॉर्व कैन ऑब्जॉर्व। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें हमारा ऑब्जॉर्वेशन फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद है क्या है? हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। Some enzymes are produced via organism called pancreas lying behind the stomach and a liver which lies in the front of stomach। स्टमक में बिहाइंड में क्या होता है? पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करते हैं, और लीवर क्या होता है? वो स्टमक में इन फ्रंट होता है। लीवर स्क्रीट बाइल जूसेस। लीवर क्या स्क्रीट करता है? बाइल जूस करता है। और बाइल इज स्टोर्ड इन ए गाल ब्लैडर, और जो बाइल होता है वो किस में स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। इसमें क्या होता है कि द फैट्स होती हैं वो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। इसमें क्या आता है? जो हमारा खाना होता है, जो खाने में फैट्स होते हैं, वो हमारा खाना सिंपल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो जाता है। इनर वॉल्स ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन has a million of fingers like folds called villi। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? एक विली होता है। विली ऑब्जॉर्व अ फूड पार्टिकल्स। विली क्या करते हैं? हमारे फूड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इन ए लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन पासिस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। खाना जो हमारा खाना आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। सम वाटर इज अब्जॉर्ब्ड इन ए लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर क्या होता है? वो ऑब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड रिमेन बेस्ड थ्रू एनुस। एनुस के थ्रू जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है। इसके बाद क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, भी उनमें डाइजेशन कैसे होता है। च्यूइंग फूड कंटिन्यूसली व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि काओ, बफेलो, वो क्या करते हैं? च्यूइंग कंटिन्यूसली व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्विकली स्वेलो एंड स्टोर इनटू ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। उसमें क्या होता है कि स्टमक में स्टोर होता है जो खाना, उसे क्या होते हैं? रूमेन। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्विकली कंटिन्यूस च्यूइंग ऐसे इसलिए करते हैं ताकि जो खाना रूमेन में स्टोर होता है वो बैक हमारे बैक एनिमल्स के माउथ में चला जाता है, ताकि क्या करते हैं? वो एनिमल्स कंटिन्यूस च्यूइंग फूड करते हैं। इसके बाद एनिमल्स लाइक हॉर्स रैबिट हैव अ लॉन्ग सैक लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम बिटवीन ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ एनिमल जैसे कि हॉर्स एंड रैबिट्स, उनमें क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम होता है। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो, उनमें क्या होता है कि रूमन। और हॉर्स और रैबिट में क्या होता है? केकम। The cellulose of food is digested here by the action of bacteria which are not present in human। जो सेलुलोज ऑफ फूड इन एनिमल्स में डिजेस्ट कैसे कैसे होता है? बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में ऐसे नहीं होता, और वे केवल एनिमल्स में होता है विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद हम डाइजेशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। अमीबा क्या है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेलुलर भी कह देते हैं। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस इन द सेंटर अराउंड अ काइटोप्लाज्म। उसमें पियोसोडोपोडिया है, इट्स फास्ट लाइक एक्सटेंड फ्रॉम अ कैप्चरिंग ऑफ फूड। ये इसकी डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि ये अमीबा की डायग्राम है। इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये काइटोप्लाज्म कहते हैं इसे, या एक फूड पार्टिकल्स है। इसके बाद क्या होता है कि जो इसके सूडोपोडिया होते हैं, जो कि उसके फाल्स लेग हैं, वो फूड को अपनी ओर खींच लेते हैं, और वो अपना फूड इंजेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद है क्या है? वो खाना है जो फूड पार्टिकल्स वो
अमीबा के फूड वैकाइल में चला जाता है, जिसमें क्या होता है कि डाइजेशन होता है और उसके बाद वो क्या होता है, फूड यूटिलाइज हो जाता है उनकी बॉडी में फॉर मल्टीपल सेलुलर। फूड एंटर्स इन द फूड बिकाइल्स। फूड क्या होता है, जब फूड बिकाइल में चला जाता है तो जहाँ डिजेशन होता है, डिजेशन में क्या होता है कि डिजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन द फूड बिकाइल्स ब्रेक digestive juices are secreted in a food because break into a simple substance and digestive food is absorbed। इसमें क्या होता है कि डिजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड होते हैं बाइल जूसी में, वो क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और डिजेस्टिव फूड क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। और वो अब्जॉर्बड फूड क्या होता है, आर यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो उसकी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है वो हेल्प होता है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में। और उसके बाद क्या होता है, द अनडाइजेस्टिव ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय अ फूड वेकाइल। जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या होता है, एक्सपेल्ड हो जाता है वेकाइल के थ्रू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।